हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका लर्निंग रीति में। मैं हूँ प्रियंका और आज का टॉपिक है पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण। तो इस टॉपिक में हम क्या क्या पढ़ेंगे? तो सबसे पहले पढ़ेंगे कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, दूसरा है कण निरंतर गतिशील होते हैं, थर्ड है कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली पदार्थ के कणों के 4 अभिलाक्षणिक गुण होते हैं। पहला है कि पदार्थ के कण छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, दूसरा है कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, तीसरा है कण निरंतर गतिशील होते हैं एंड चौथा है लास्ट है कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। जो पहला है कि पदार्थ के कण छोटे छोटे होते हैं, मतलब पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, ये हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था। फिर भी हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो यहाँ पे एक हम बीकर ले रहे हैं। इस बीकर में हमने लिया 100 ml फ्रेश वाटर और इसमें ऐड किया 2 स्पून डेटॉल की। ओके, डेटॉल की 2 स्पून डेटॉल की ऐड करने के बाद हमने क्या किया, फिर से 50 ml वाटर लिया एंड ये जो सॉल्यूशन मिला था 100 ml 50 ml हमने सॉल्यूशन लिया। ओके, तो आपको क्या मिला यहाँ पे 100 ml सॉल्यूशन मिला। ओके, जिसमें कि डेटॉल की स्मेल आएगी। ओके, फिर हमने क्या किया 50 ml फ्रेश वाटर लिया एंड 50 ml सॉल्यूशन लिया, जो कि यहाँ से हम लेंगे सॉल्यूशन, यहाँ से सॉल्यूशन लिया। ओके, फिर से हमें क्या मिला 100 ml सॉल्यूशन, जिसमें कि डेटॉल की स्मेल आएगी एंड रिपीट किया इस प्रोसेस को, रिपीट द प्रोसेस 3 to 4 टाइम्स। जो फाइनल हमें 100 ml सॉल्यूशन मिलेगा उसमें क्या होगा, स्टिल डेटॉल स्मेल होगी। तो यहाँ पे क्या हुआ कि हमने सिर्फ 2 चम्मच डेटॉल की लिया था, 2 स्पून हमने डेटॉल की लिया था। ओके, और ये क्या हुआ जब हमने इसको इसमें ऐड किया 2 स्पून को, तो जो इस 2 स्पून डेटॉल थी ये छोटे 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 कणों में विभाजित हो गई और विभाजित होके क्या हुआ कि पूरे के पूरे पानी में तनुकृत हो गई, जिससे इसकी गंध जो है वो क्या हुआ कि पूरे 100 ml पानी से आपको इसकी स्मेल आएगी। ओके, फिर हमने क्या किया 50 ml सॉल्यूशन लिया, 50 ml वाटर लिया, मिक्स किया। तो यहाँ पे भी क्या हुआ कि ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स थे डेटॉल के, ये अभी भी क्या है, पानी में है, क्योंकि यही पानी हमने यूज़ किया है 50 ml। वो भी क्या होगा, इस फ्रेश वाटर में मिक्स हो जाएगा और फिर से यहाँ पे हल्की सी डेटॉल की स्मेल, बहुत थोड़ी सी हल्की होगी, लेकिन फिर भी हमें यहाँ से डेटॉल की स्मेल आएगी। फिर हमने यहाँ से 50 ml लिया और उसको फ्रेश वाटर में यूज़ किया। यही प्रोसेस हमने 3 to 4 टाइम्स किया। तो क्या हो रहा है कि ये जो 2 चम्मच आपके डेटॉल थे वो छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित हो गए और लगातार तनुकृत होने की वजह से जो इसकी गंध है वो हमें मिलती रहेगी। जो फाइनल हमें सॉल्यूशन मिला उसमें भी हमें क्या है, डेटॉल की स्मेल मिल रही है। तो इससे आपको क्या पता चला कि जो पदार्थ है वो बहुत छोटे छोटे कणों से मिलके बना हुआ है, जो कि जब हम किसी पदार्थ में उसको ऐड करते हैं तो वो उसमें पूरी तरीके से तनुकृत हो जाते हैं, पूरी तरीके से फैल जाते हैं, जिससे कि हमें, जब हमने डेटॉल का ये एक्सपेरिमेंट देखा तो उसमें हमें लास्ट में भी डेटॉल की स्मेल आ रही थी। ठीक है, तो ये समझ में आया कि पदार्थ के कण बहुत छोटे छोटे होते हैं। नेक्स्ट है कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। तो उसके लिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे हमने पानी लिया, यहाँ तक उसका ये वाटर लेवल है और इस पानी में, और ये जो है ये पानी के पार्टिकल्स हैं। तो यहाँ पे हमने ऐड किया 1 चम्मच नमक, तो ये नमक के पार्टिकल्स हैं। जब हमने पानी में नमक को ऐड किया और ऐड करने के बाद अच्छे से हम मिक्स करेंगे तो आपको क्या दिखेगा, यहाँ पे देखिए जो फाइनल सॉल्यूशन मिल रहा है उसमें क्या है कि जो पानी का जो वाटर लेवल है, आपने मार्क किया था दोनों को, वाटर लेवल में कोई चेंजेस नहीं आया और पानी में आपको नमक भी कहीं नहीं दिख रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो पानी था, पानी में जो नमक हमने ऐड किया वो पूरी तरीके से समावेशित हो गया है, मतलब जो नमक है वो पूरी तरीके से पानी में घुल गई है। तो आखिर चीनी गई कहाँ पे, यहाँ पे देखिए ये जो है पानी भी छोटे छोटे कणों से मिलके बना होता है। तो जो पानी के कण होते हैं उन कणों के बीच में वो क्या हुआ, मैंने बोला कि जो
नमक था वो पूरी तरीके से समावेशित हो गया। इसका मतलब कि जो पानी के कणों के बीच में जो जगह थी वो जगह नमक के कणों ने ले लिया। इसका मतलब कि पदार्थ के कणों के बीच में पर्याप्त रिक्त स्थान होता है जो कि नमक के कणों ने ले लिया और वो पूरी तरीके से समावेशित हो गया। तो समझ में आया कि क्यों नहीं, हमें जब पानी होता है तो उसमें हमें नमक या चीनी क्यों पूरी तरीके से घुल जाता है और हमें नहीं मिलता, और उसका जो वाटर लेवल था वो भी इंक्रीज नहीं हुआ। ठीक है, तो ये आपको दूसरा भी समझ में आ गया कि पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। यहाँ पे देखिए ये लिखा है कि पदार्थ के कणों के बीच में पर्याप्त कि जो एक पदार्थ के कण थे दूसरे पदार्थ के कणों के रिक्त स्थानों में समावेशित हो जाते हैं। ठीक, थर्ड अभिलाक्षणिक गुण है कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। तो हमें पता है कि जो भी पदार्थ होता है उनके वो पदार्थ जो है छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, और जो कण होते हैं वो हमेशा गतिशील अवस्था में होते हैं। वो कभी इधर उधर रैंडम इधर उधर मूव करते रहते हैं और टकराते रहते हैं। इसके लिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे देखिए एक रूम है, इस रूम में यहाँ पे देखिए अगरबत्ती रखी हुई है। ठीक है, और ये अगरबत्ती अभी बुझी हुई है। तो जब अगरबत्ती बुझी हुई है तब अगर यहाँ पे कोई है तो क्या आपको दूर से अगरबत्ती की स्मेल आती है? नहीं आती है। लेकिन अगर हम इस अगरबत्ती को जला देते हैं तो क्या होता है कि आप जैसे ही कमरे से एंटर करेंगे या फिर दूर आप बैठे हुए हैं तो भी आपको अगरबत्ती की स्मेल आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि जब अगरबत्ती नहीं जल रही थी तो क्या थे, जो पदार्थ, अगरबत्ती क्या एक पदार्थ है, उसके कण क्या थे, उतना मूवमेंट नहीं कर रहे थे कि आपको उसकी स्मेल आ जाए। आपको उसको स्मेल करने के लिए आपको एकदम पास में जाना पड़ेगा जब बुझी हुई अगरबत्ती होगी। लेकिन जैसे ही आप अगरबत्ती को जला देते हैं तो क्या होता है, आप दूर से ही आपको उसकी स्मेल आने लगती है। क्योंकि ये देखिए ये जो इसके स्मेल के जो कण हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, वायु में जो कण होते हैं उनके साथ वो मिक्स होते जाते हैं और आप तक वो स्मेल पहुंच जाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो पदार्थ थे उनके कण गतिमान थे तभी वो आप तक पहुंच गई उसकी स्मेल। ठीक है, तो इसका मतलब कि वायु में आपने देखा कि कैसे एक कण से दूसरे कण मिलते हुए वो पास ऑन हो रही है और स्मेल आपको पहुंच गई। जब ये जल नहीं रही थी अगरबत्ती तब क्या थी, इनकी ऊर्जा कम थी। जब हमने इसको जला दिया तो क्या हुआ, इन कणों की ऊर्जा बढ़ गई। मतलब जो ये कण थे इनकी गतिज ऊर्जा बढ़ गई और जिसकी वजह से हमें स्मेल आ गई। तो अगर गतिज ऊर्जा की बात करें तो किसी वस्तु की वह अतिरिक्त ऊर्जा जो उसके वेग के कारण होती है गतिज ऊर्जा कहलाती है। और जब हमने तापमान बढ़ाया तो तापमान बढ़े क्या हुआ कि कणों की जो गतिज ऊर्जा है वो बढ़ गई। इसका मतलब कि अगर हम किसी भी जो हमारा पदार्थ है उसमें जो कण है, हर कण में ऊर्जा होती है लेकिन कम या ज़्यादा होती है। लेकिन जब हम उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर दे रहे हैं तो जो हमारे जो कण हैं उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ जा रही है जिससे कि हमें दूर से ही स्मेल आने लगती है। तो गतिज ऊर्जा आपको समझ में आ गई। ये हमने देखा कि वायु में कैसे जो पदार्थ के कण थे गतिमान थे। अब अगर हम देखते हैं कि जल में कैसे गतिमान है, उसके लिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे हमने 2 बीकर लिए, दोनों में पानी लिया, तो यहाँ पे हमने इंक ऐड किया और यहाँ पे हमने हनी ऐड किया। कोई भी कलर ले लेते हैं, ओके ये लेते हैं। तो हम क्या देखेंगे थोड़ी देर बाद देखेंगे कि जिसमें हमने ब्लू कलर ऐड किया था वो पानी क्या हो गया, पूरा ब्लू हो जाएगा, ब्लू वाटर हमें मिल जाएगा। और जिसमें हमने हनी ऐड किया था वो क्या होगा, हल्का हल्का हनी जो है वो उसमें मिक्स होगा। तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि जो जल में जो स्याही है वो जो ये हमने ब्लू इंक ऐड किया था वो जल्दी से मिल जाता है, शीघ्रता से घुल जाता है, जबकि शहद जो है वो धीरे धीरे घुलता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या समझ में आया, पानी में हमने ब्लू इंक भी ऐड किया, पानी में ही हमने हनी भी ऐड किया। हमने इसको मिक्स नहीं किया, एज ए स्टेबल ऐसे ही रख दिया। तो आप थोड़ी देर बाद क्या देखते हो कि आपको ब्लू कलर का पानी मिल जा रहा है। ये देखिए यहाँ पे ब्लू कलर का पानी मिल जा रहा है और जो हनी है वो धीरे धीरे मिक्स होगा। इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ,
ये पदार्थ में स्वतः मिल गया, ये भी पदार्थ में स्वतः मिल गया। तो ये यहाँ पे जो प्रोसेस हुआ, ये प्रोसेस कहलाएगा आपका विशरण। जब दो पदार्थ स्वतः आपस में मिल जाते हैं तो उसको हम कहते हैं विशरण। और दूसरी चीज़ हमने यहाँ पे ये भी देखा, हमने मिक्स नहीं किया लेकिन फिर भी पानी आपका कलरफुल हो गया। इसका मतलब कि जो पदार्थ के कण थे वो गतिमान थे। पानी आपका एक पदार्थ था और जो इंक डाला था वो भी आपका एक पदार्थ था, लेकिन दोनों आपस में क्या हुआ, मिल गया। हमने मिक्स भी नहीं किया फिर भी वो आपस में मिल गया। इसका मतलब कि जो इंक के अंदर जो कण थे वो क्या हुए, पानी के कणों के साथ मिल गए। इसका मतलब कि जो पदार्थ के कणों में कुछ एनर्जी होती है, उनमें मूवमेंट होता है, वो गतिमान होते हैं, तभी वो आपस में मिल जाते हैं। लेकिन हाँ, हर पदार्थ का जो विशरण की दर होती है और जो मूवमेंट गतिमान होती है, जो गतिशीलता होती है, वो अलग अलग होती है। क्योंकि यहाँ पे देखिए, पानी यहाँ पे जो हमने इंक जिसमें ऐड किया वो जल्दी कलरफुल हो जाएगा, लेकिन जिसमें शहद ऐड किया वो धीरे धीरे मिक्स होगा, क्योंकि शहद के पदार्थ के कणों की जो गतिशीलता होती है वो धीरे होती है इन कंपैरिजन टू जो आपके इंक होते हैं। और विशरण भी आपको समझ में आ गया कि जो विशरण था, जो दो पदार्थ जो स्वतः मिल गए उस प्रोसेस को हम विशरण कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये समझ में आ गया। तो ये समझ में आ गया, दो पदार्थों का स्वतः मिलना विशरण कहलाता है। और ये पॉइंट, तापक्रम बढ़ने पर विशरण भी तेजी से होता है, इसको हम एक और एग्जाम्पल से देखते हैं। उसके लिए यहाँ पे हम एक ले रहे हैं ठंडा पानी और एक जगह लेंगे गर्म पानी। ओके, तो ये है ठंडा पानी और ये लिया हमने गर्म पानी, और दोनों में हमने ऐड किया KMnO4। तो आपको यहाँ पे क्या दिखेगा, ओके, ये ठंडा पानी लिया और ये गर्म पानी लिया, और दोनों में हमने ऐड किया पोटेशियम परमैंगनेट। तो आपको थोड़ी देर बाद क्या देखने को मिलेगा कि जो ठंडा पानी है और ये गर्म पानी है, एक मिनट मैं ये बना दूँ, थोड़ी देर बाद देखेंगे आप कि जो ठंडा पानी है उसका सॉल्यूशन बहुत हल्का चेंज हुआ है, लेकिन जो गर्म पानी है उसका कलर थोड़ा सा ज़्यादा तेज हुआ है। तो इससे आपको क्या समझ में आया कि यहाँ पे विशरण हुआ, हमने पानी में मिक्स नहीं किया, ठंडा पानी लिया, गर्म पानी लिया, बस पोटेशियम परमैंगनेट डाल दिया। तो यहाँ पे क्या हुआ, दो पदार्थ स्वतः मिल रहे हैं, विशरण हुआ। लेकिन ठंडे पानी में जो विशरण हो रहा था वो स्लो हुआ, क्योंकि उसका कलर ज़्यादा नहीं चेंज हुआ, बल्कि गर्म पानी में जो विशरण हुआ वो ज़्यादा फास्ट हुआ, क्योंकि उसका कलर जो है वो ज़्यादा चेंज हो गया, वो ज़्यादा पिंकिश हो गया। तो ऐसा हुआ क्यों? जो भी पदार्थ है, हर पदार्थ के जो कण हैं उनके बीच में एक अंतराणविक बल कार्य करता है। जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं, जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है, तो ये जो अंतराणविक बल कार्य करता है ये कमज़ोर पड़ जाता है, जिससे क्या होता है कि पदार्थ के कणों की जो ये गतिज ऊर्जा होती है, इनकी जो गतिज ऊर्जा है वो बढ़ जाती है और वो मूवमेंट करने के लिए ज़्यादा फ्री हो जाते हैं, जिससे वो जल्दी मिक्स हो जाते हैं पानी में। तो इसलिए जो विशरण है वो फास्ट होता है, और जो विशरण होता है, विशरण की दर तापक्रम के समानुपाती होती है। ठीक है, तो यहाँ से ये समझ में आ गया, ये भी हमारा प्रूफ हो गया कि तापक्रम बढ़ने पर विशरण भी तेजी से होता है। तो हमने यहाँ पे देखा कि हवा में भी पदार्थ के कण कैसे गतिशील होते हैं और पानी में भी पदार्थ के कण कैसे गतिशील होते हैं। तो ये ओवरऑल समझ में आ गया आपको। फोर्थ अभिलाक्षणिक गुण है, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। तो यहाँ पे 4 ग्रुप्स लेंगे। ठीक है, ये है आपका फर्स्ट ग्रुप, ये है सेकेंड ग्रुप एंड ये है थर्ड ग्रुप। ठीक है, और जो एक ग्रुप है, जो फोर्थ ग्रुप है, वो क्या करेगा, तो यहाँ पे क्या आप देख रहे हैं, मानव श्रृंखला बनानी है, तो 3 ग्रुप जो है वो मानव श्रृंखला बनाएंगे और एक ग्रुप जो है वो उस श्रृंखला को ब्रेक करेगा। तो यहाँ पे देखिए जो पहला ग्रुप है उसमें क्या है, एक दूसरे को उन लोगों ने पीछे से पकड़ के कस के कमर से पकड़ रखा है, उससे एक श्रृंखला बनाई है। दूसरे ग्रुप ने ऐसे हाथ पकड़ रखा है, तीसरे ग्रुप ने सिर्फ फिंगर्स टच किया है। तो अब क्या लगता है कि जब चौथा ग्रुप तोड़ने जाएगा मानव श्रृंखला को, तो किसको वो जल्दी तोड़ लेगा? और सिंपल सी बात है कि जो आपका थर्ड ग्रुप है उसको ईजिली ब्रेक किया जा सकता है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ फिंगर्स को टच किया है। उसके बाद आप थोड़ा सा और मेहनत करेंगे, थोड़ा सा और ताकत लगाएंगे तो आप सेकंड ग्रुप को तोड़ लेंगे। लेकिन जो फर्स्ट ग्रुप है उसको तोड़ना बहुत मुश्किल होगा,
क्योंकि उन लोगों ने एक दूसरे को पीछे से पकड़ रखा है, कस के पकड़ रखा है। इसका मतलब उस मानव श्रृंखला में एक आकर्षण बल कार्य कर रहा है जिसकी वजह से उनको तोड़ना मुश्किल होगा। मतलब कि जो पदार्थ एकदम हार्डली बाउंड होते हैं, कठोर तथा दृढ़ दिखते हैं, उनको तोड़ना कठिन होता है। तो इसका मतलब कि पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, तो जिन पदार्थ में कणों के बीच आकर्षण बल अधिक होता है उन पदार्थ के कणों को तोड़ना मुश्किल होता है। ठीक है, तो ये समझ में आया। नेक्स्ट एक एग्जाम्पल लेते हैं पानी का। यहाँ पे देखिए पानी जो है वो नल से गिर रहा है। तो अगर हम बात करें कि पानी को ऐसे काट दें और पानी बहना रुक जाए, ऐसा होगा? नहीं होगा, क्योंकि क्या है कि यहाँ पे पानी आपका बह रहा है, ठीक है, और ये पानी के कणों के बीच क्या है, आकर्षण बल कार्य कर रहा है। पानी के कणों के बीच कोई एक बल कार्य कर रहा है जिसकी वजह से क्या है कि आपको पानी बहता हुआ दिखता है। उनके बीच जो तरलता दिख रही है वो क्या है, उनके कणों के बीच के बल के कारण दिख रही है कि वो एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ तक बहा फिर बहना रुक गया, नहीं, वो क्या है, हर एक जो कण है, पानी के कण हैं, उनके बीच में एक बल कार्य कर रहा है, एक सामर्थ्य कार्य कर रहा है जिसकी वजह से वो एक दूसरे से बंधे हुए हैं और पानी आपको ऐसे बहता हुआ दिख रहा है। तो इसका मतलब क्या है, पानी को काटना आसान नहीं होगा। आप एक बार उसको ऐसे कट करेंगे, वो हल्का सा कटेगा भी नहीं, ऐसे बस आपका हाथ गीला हो जाएगा और फिर से वो पानी बहना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे हम और एक एग्जाम्पल देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है, लोहे की कील है, चॉक है, रबर बैंड है। तो 3 हमने एग्जाम्पल लिया, तीनों को क्या करेंगे, हम तोड़ने की कोशिश करेंगे सेम पावर से, सेम सामर्थ्य से। सेम सामर्थ्य लगाया हमने और एकदम तोड़ने की कोशिश किया तो क्या होगा, आप देखेंगे कि जो चॉक है वो एकदम चकनाचूर हो जाएगा, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाएगा। लेकिन अगर उसी सामर्थ्य से हम कील को तोड़ने की कोशिश करेंगे तो क्या कील को तोड़ पाएंगे? नहीं तोड़ पाएंगे। क्या रबर बैंड को तोड़ पाएंगे? नहीं तोड़ पाएंगे। रबर बैंड पे मारेंगे तो क्या होगा, वो हल्का सा पिचकेगा लेकिन फिर से वो अपने वापस उसी शेप में आ जाएगा। लेकिन रबर बैंड को हम अगर तोड़ना चाहते हैं तो क्या, उसको अगर हम काटेंगे तो वो कट जाएगा, लेकिन वही प्रेशर अगर हम कील पे अप्लाई करेंगे तो हम नहीं कर पाएंगे। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है, ये तीनों पदार्थ हैं, तीनों पे जो बल लगा रहे हैं हम सेम लगा रहे हैं लेकिन तीनों नहीं टूट रहा है। इसका मतलब कि हर एक पदार्थ के बीच जो आकर्षण बल कार्य करता है वो अलग अलग कार्य करता है। जो चॉक के बीच में जो इनके छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं उनके बीच में जो आकर्षण बल था वो क्या था, कम था, इसीलिए वो जल्दी टूट गया। लेकिन जो रबर बैंड है उसके बीच में क्या है, इस चॉक के कंपैरिजन में आकर्षण बल अधिक है, इसलिए इसको तोड़ना थोड़ा मुश्किल होगा। इसको जब हम उतना ही प्रेशर लगाएंगे तो ये खींचेगा लेकिन फिर से अपने उसी वापस शेप में आ जाएगा। लेकिन हाँ, अगर उसको काटेंगे तो वो कट जाएगा। तो ये क्या है, थोड़ा ज़्यादा मेहनत या फोर्स लगेगा, लेकिन लोहे की कील को तोड़ने में सबसे ज़्यादा लगेगा। तो इसका मतलब क्या है कि जो लोहे की कील के बीच, जो कड़ों के बीच में जो आकर्षण बल कार्य कर रहा है वो प्रबल कार्य कर रहा है, लेकिन चॉक में कम कार्य कर रहा है। चॉक से ज़्यादा जो आकर्षण बल है वो रबर बैंड में काम कर रहा है और सबसे ज़्यादा जो है वो लोहे की कील में कार्य कर रहा है। लेकिन तो इन सारे एग्जाम्पल से आपको क्या समझ में आया कि जो पदार्थ के कण हैं उन कणों के बीच में एक बल कार्य कर रहा है जिसको कि हम आकर्षण बल कहते हैं, जिसके कारण जो पदार्थ हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और पदार्थ का एक स्वरूप बना रहता है। तो पदार्थ, जिसके के कारण पदार्थ एक साथ रहते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। ये था हमारा चौथा अभिलाक्षणिक गुण। देखिए, पदार्थ के कणों को एक साथ रखने के लिए कणों के बीच एक बल कार्य करता है और इस आकर्षण बल का सामर्थ्य प्रत्येक पदार्थ में अलग अलग होता है। उसके लिए हमने एग्जाम्पल्स देखा ही, पानी देखा, कील देखा, रबर बैंड देखा, लकड़ी, पेन, सब में जो ये आकर्षण बल है वो अलग अलग कार्य करता है। तो ये ओवरऑल आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो एक छोटी सी समरी हम देख लेते हैं कि हमने अभी इस पूरे चैप्टर में क्या क्या पढ़ा। तो हमने यहाँ पे 4 अभिलाक्षणिक गुण पढ़ा। पहला कि पदार्थ के कण छोटे छोटे होते हैं, उसके लिए हमने वही एग्जाम्पल देखा कि जब हम पानी में हमने डेटॉल या पोटेशियम परमैंगनेट डाला और उसको उस प्रोसेस को रिपीट किया फ्रेश वाटर्स के साथ, फिर भी हमें 5 to 6 टाइम्स भी हमने उस प्रोसेस को रिपीट किया तो भी हम क्या देखेंगे, हमें हल्का, अगर पोटेशियम परमैंगनेट ऐड किया है तो हल्का कलरफुल सॉल्यूशन दिखेगा लास्ट में भी, और या तो अगर डेटॉल ऐड किया है तो हल्की हल्की स्मेल आएगी डेटॉल की। क्यों? क्योंकि जो डेटॉल है वो पूरी तरीके से तनुकृत हो गया है उस पूरे पानी में और छोटे छोटे पार्टिकल्स में वो डिवाइड हो गया है, एक
छोटा सा क्रिस्टल या एक चम्मच सॉल्यूशन जो है वो मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स में डिवाइड हो गया और पूरे पानी में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो इसका मतलब पदार्थ के कण छोटे छोटे होते हैं। नेक्स्ट है आपका कणों के बीच रिक्त स्थान। उसका सिंपल सा एग्जांपल देखा था, घरों में भी हम देखते हैं, आप सब लोग शरबत और नींबू पानी, शिकंजी ये सब पीना बहुत पसंद करते हैं। तो जब आप देखेंगे कि पानी में आप चीनी या नमक डालते हैं और मिक्स करते हैं तो आपको कहीं भी चीनी या नमक दिखता नहीं। क्यों? क्योंकि जो पानी के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस होता है, वो स्पेस जो चीनी के जो पार्टिकल्स होते हैं वो ऑक्यूपाई कर लेते हैं और वो गायब हो जाते हैं, और जो आपका पानी का वाटर लेवल होता है वो भी नहीं इंक्रीज होता है। आपका उतना, एक गिलास आपने बनाया है नींबू पानी तो आपको एक गिलास ही मिलेगा, क्योंकि जो पानी के जो पार्टिकल्स थे इक्वली वो डिस्ट्रीब्यूट हो गए, वो चीनी के पार्टिकल्स आपके। तो इसका मतलब कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। फिर था कण निरंतर गतिशील होते हैं। उसके लिए हमने वही एग्जाम्पल देखा कि अगर हम हवा में बात करें तो दूर से अगर आपके किचन में मैगी या खाना कुछ बन रहा है तो आपको दूर से ही उसकी स्मेल आने लगती है। क्यों आने लगती है? हवा के पार्टिकल्स में आपके जो खाने की जो स्मेल के पार्टिकल्स हैं वो क्या है, वो स्मेल के जो कण हैं वो मिक्स होते हुए, ट्रांसफ़र होते हुए आप तक पहुंच जाते हैं, इसीलिए आपको खाने की स्मेल दूर से आने लगती है। इसका मतलब कि जो कण हैं वो निरंतर गतिशील होते हैं, तभी वो आप तक पहुंच गए। आप पास जाएंगे तब भी आपको स्मेल आएगी, लेकिन दूर से भी आपको आ जाती। क्यों? क्योंकि वो गति करते हुए आप तक पहुंच गए। और फिर हमने बात किया गतिज ऊर्जा। तो जब हम तापक्रम बढ़ाते हैं तो उसका एग्जाम्पल लिया था अगरबत्ती। अगरबत्ती को जब हम जला देते हैं तो उसकी स्मेल हमें दूर से ही मिलने लगती है, बल्कि अगर हम अगरबत्ती को नहीं जला रहे हैं तब स्मेल कर रहे हैं तो पास जाना पड़ता है, बल्कि दूर से वो जल्दी स्मेल कर जाती है। तो इसका मतलब कि अगर हम तापक्रम बढ़ाते हैं तो गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। विसरण के लिए हमने देखा था, विसरण के लिए बात करें तो अगर मान लीजिए रेड इंक लिया था और हनी लिया था, तो जब हमने पानी में हनी ऐड किया और इंक ऐड किया, हमने मिक्स नहीं किया, फिर भी वो अपने आप क्या हुआ, एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में मिक्स हो गया। तो इसको क्या कह रहे हैं? स्वतः जब कोई पदार्थ मिलता है हम उसको मिक्स नहीं कर रहे हैं, मतलब पानी में इंक अपने आप घुल गई और पानी में हनी अपने आप घुल रहा है, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? विसरण। और अगर यही हम गर्म पानी में करेंगे और ठंडे पानी में, तो गर्म पानी में विसरण जल्दी होता है और ठंडे पानी में विसरण देर से होता है। तो ये था आपका थर्ड अभिलाक्षणिक गुण। चौथा था कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो उसके लिए एग्जाम्पल हमने देखा कि डिफरेंट पदार्थ लिया हमने, पानी पे एग्जाम्पल देखा, कील का एग्जाम्पल देखा और चौक का एग्जाम्पल देखा, रबर बैंड का एग्जाम्पल देखा कि क्या है कि क्यों वो एक साथ ऐसे जोड़ के, क्योंकि उनके कणों के बीच में एक आकर्षण बल, एक बल कार्य करता है, एक सामर्थ्य कार्य करता है, जिसके कारण वो एक दूसरे से बंधे रहते हैं और वो एक पदार्थ के रूप में दिख रहे होते हैं और हर पदार्थ में अलग अलग आकर्षण बल कार्य करता है। तो आई थिंक आपको ये पूरा टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप हमारी वेबसाइट के डैशबोर्ड पे जाके कमेंट एंड फीडबैक सेक्शन में क्वेरी कर सकते हैं, वहाँ पे मैं आपको रिप्लाई कर दूंगी। तो मिलते हैं अगले सेशन में। तो हमारा अगला टॉपिक है पदार्थ की अवस्थाएं। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग।